अवार्ड जारी होना, जिसको अवार्डी को नोटिस जारी करना, उसको कंपनसेशन देना, ये सारी जो प्रक्रिया है ये रिकॉर्ड नहीं है, ये रिकॉर्ड मिसिंग है, ये रिकॉर्ड मिसिंग है। ये रिकॉर्ड मिसिंग होने का मतलब ही तो यही है कि इसमें बहुत बड़ा झोलझाल हुआ है। पंचायत ठगना चाहता है, ठगना चाहता, तभी तो विस्थापित आज आंदोलन कर रहा है। वार्ता करने का मतलब क्या था? आंदोलन तोड़ना चाहता है, चितिर-बितिर करना चाहता है, क्या करना चाहता है? जी देखिए, वार्ता कराने का मतलब है कि हम लोगों ने अपना फर्ज निभाया। वो लोग वार्ता तो किए, लेकिन वो लोग जबरदस्ती कर रहा है। तो जो आज वार्तालाप था पंचायत डैम के विस्थापितों का और विस्थापित अध्यक्ष जो है मुख्तार अंसारी जी है, क्या वार्तालाप फाइनल आउटपुट में हुआ, क्या कुछ समझ में आया आपको वार्तालाप में? देखिए, आज का जो वार्ता था त्रिपक्षीय वार्ता था, जिसमें जो कि मुख्यमंत्री महोदय ने जिस तरह से डीसी सर को चिट्ठी किया था, उसी के आधार पर जो है त्रिपक्षीय वार्ता हम लोगों ने भी मांग किया था कि त्रिपक्षीय वार्ता किया जाए, क्योंकि मामला डीबीसी के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट का भी है मामला, जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, हम लोग विस्थापित है। लेकिन बैठक से जो संतुष्टि मिलना चाहिए, जो एक आश्वासन जो बढ़िया तरीके से मिलना चाहिए, उस तरह का आश्वासन नहीं मिला। वही टाल मटोल घुमा फिरा कर वही जवाब। डीबीसी एक ही चीज को दिखा रहा है कि हमारा जमीन म्यूटेशन हो चुका है, हमारा खतियान बन चुका है। वार्ता करने का मतलब क्या था? आंदोलन तोड़ना चाहता है, चितिर-बितिर करना चाहता है, क्या करना चाहता है? जी देखिए, वार्ता कराने का मतलब है कि हम लोगों ने अपना फर्ज निभाया। वो लोग वार्ता तो किए, लेकिन वो लोग जबरदस्ती कर रहा है। हम लोगों ने तथ्यों के साथ में अपनी जितनी भी मांगे हैं, चाहे 2000 साल का विनोद किस्पोट्टा जी की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई, वो भी पेपर हम लोगों ने रखा। 2013 में प्रशांत कुमार उपायुक्त महोदय के अध्यक्षता में जो बैठक हुई, जिसमें लोगों का ये क्या कहते हैं, आपका नियोजन के लिए जो पेपर जमा हुआ, वो सारे पेपर हम लोगों ने रखा। उसके बाद हमारी जो मांगे है कि भाई जमीन आपने लिया, जमीन का आपने मुआवजा कब दिया। हम लोगों ने कई ऐसा पेपर देखा है जिसमें किसी का 3 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ का उसको मुआवजा मिला है, 1 एकड़ का मुआवजा नहीं मिला। हम लोग इस पर एक उच्च स्तरीय जांच चाहते हैं। हम लोग जांच चाहते हैं, ये घुमा फिरा के बच्चा वैसे से समझाने वाला बात हम लोग नहीं चाहते। उच्च स्तरीय जांच आपका तो सपोर्ट कर रही है महागठबंधन की सरकार। देखिए, तो आसानी से हो सकता है, सरकार है महागठबंधन का। देखिए, सरकार जैसे जेएमएम जिला अध्यक्ष महोदय सुधांशु शेखर झा जी जो कांग्रेस नेता, आपके सपोर्ट में आसानी से जांच हो सकती है। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज के बैठक में भी आए, और इन लोगों ने भी पत्राचार के माध्यम से भी मैं चीफ मिनिस्टर महोदय को खबर इस मुद्दे पर संज्ञान लेने के लिए कहा है, और उसके आधार पर संज्ञान लिया भी गया है। तो सरकार हमारी बात तो सुनी, जिसके लिए उन्होंने चिट्ठी लिखा, लेकिन जो जिम्मेदारी प्रशासन को निभानी चाहिए, जिला प्रशासन को भी इसमें गंभीरता लेना चाहिए। जब मामला ऊपर तक है तो मामला को गंभीरता से लेना चाहिए जिला प्रशासन को भी, क्योंकि इससे पूर्व में भी जो बैठक हुई वो तत्कालीन उपायुक्त महोदय के अध्यक्षता में ही बैठक हुई। तो इस बार का भी जो बैठक है, ये भी यहाँ प्रखंड लेवल पर इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। इसका उच्च स्तरीय जब तक बैठक नहीं होगी, संतोषजनक मीटिंग नहीं था। नहीं, ये संतोषजनक तो हम इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी डीवीसी की तरफ से है कि भाई हमारा जो जमीन है, इतना जमीन का हम मापी करके निकालेंगे, जिसमें सभी बांदा मौजा को लोग सेलेक्ट कर रहा है कि बांदा मौजा का जो जमीन है उसको हम नापी करके निकालेंगे। हमने कहा ठीक है, नापी करके तो आप निकालेंगे, वो तो आपका नक्शा में है, लेकिन जो आपने जिससे जमीन लिया उसको मुआवजा दिया या नहीं, वो हमको चाहिए। लेकिन वो टाल मटोल मेरे पास में वो रिकॉर्ड नहीं है। अरे आपके पास में रिकॉर्ड नहीं है, आपने राज्य सरकार को पैसा दिया होगा, राज्य सरकार को दिया होगा तो वो दिखाइए। राज्य सरकार को भी आपने अगर पेमेंट दिया होगा तो आप दिखाइए कि हाँ इतना जमीन का पैसा हम राज्य सरकार को दे दिए हैं, तो हम राज्य सरकार से लड़ते। लेकिन वो भी बोला कि नहीं, हमारे पास में उतना पुराना रिकॉर्ड नहीं है। उनके पास रिकॉर्ड नहीं है, बोला मेरे पास में रिकॉर्ड नहीं है। 1954 का गैजेट उसके पास में है कि सरकार से जो गैजेट पास हुआ कि भाई यहाँ से इतना 1000 एकड़ जमीन, 1001 एकड़ जमीन बांदा मौजा में ले रहे हैं, तो ये गैजेट उनके पास में है। उसके बाद जो बाकी प्रक्रिया है, अवार्ड जारी होना, जिसको अवार्डी को नोटिस जारी करना, उसको कंपनसेशन देना, ये सारी जो प्रक्रिया है, ये रिकॉर्ड नहीं है। ये रिकॉर्ड मिसिंग है। ये रिकॉर्ड मिसिंग है। ये रिकॉर्ड मिसिंग होने का मतलब ही तो यही है कि इसमें बहुत बड़ा झोलझाल हुआ है। पंचायत ठगना चाहता है, तभी तो विस्थापित आज आंदोलन कर रहा है। नहीं तो आंदोलन करने का क्या जरूरत है? अगर हमारे बाप दादाओं ने जमीन दे दिया, हम लोग तो इतनी सी मांग कर रहे हैं, अगर हमारे बाप दादाओं ने लिख के आपको जमीन दे दिया है, आपने उसको कंपनसेशन दे दिया, तो हंसते हंसते उसको स्वीकार करने के लिए हम लोग तैयार है। अगर लेकिन आपने नहीं दिया है तो अगर आपने दे दिया तो आप दिखाइए पेपर। नहीं दिखाए, नहीं दिए हैं, तो इसका मतलब तो आप तो ठगे हैं जमीन। आज ठगे हैं। 425 लेवल का जमीन लिए आप, 425 लेवल का में
बहुत सारा कंपनसेशन बाकी है। 425 से ऊपर का भी आपने जमीन जो चढ़ा लिया है आपने पंजी 2 में, तो ये तो बहुत मतलब फाइनली आपका संतोषजनक ये वार्तालाप नहीं था, आप उच्च स्तरीय जांच चाहते हैं। ये उच्च स्तरीय जांच चाहते हैं। एक मिनट, अभी बांदा बस्ती का ऑनलाइन नक्शा नहीं दिख रहा है। हमने इस बात को भी रखा कि बांदा में अभी 4-5 साल पहले से रसीद कट रहा है, अभी नक्शा इंटरनेट पे नहीं दिख रहा। इंटरनेट पर नहीं दिख रहा है। अभी उनका कहना है कि अगर आपके पास में रसीद है तो आप रसीद लेके आइए, आपको पेमेंट करेंगे। अरे जो 1954 के बाद में जिसका रसीद ही कटना बंद कर दिया है, उसका रसीद कहाँ से लेगा? जमीन का पेपर हम दिखा सकते हैं, मेरे बाप दादा के नाम से इतना एकड़ जमीन है उसको हम दिखा सकते हैं। वो जमीन कैसे डीबीसी में हस्तांतरण हुआ, ये प्रमाण या तो राज्य सरकार को देना है या तो फिर डीबीसी को देना है। देखिए 2016 में जो ऑनलाइन का प्रक्रिया जारी हुआ उसमें बहुत सारा इसका उसका जमीन हो गया, लेकिन इसी मतलब हो सकता है कि चढ़ गया या साजिश के तहत चढ़ाया होगा, लेकिन ये लोग जो है विस्थापित लोग फाइनली जो है संतोष नहीं है इस मीटिंग से। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे सोनी डिजिटल मीडिया, सचिन की रिपोर्ट। जय।